एक कहानी सुनाता हूँ और सच्ची कहानी। 2022 में भारत की एक कंपनी वारी एनर्जी अमेरिका को सोलर पैनल बेच रही थी। मार्जिन था 50% से ऊपर, ऑर्डर की लाइन लगी थी, फैक्ट्री 24 घंटे चल रही थी और 2025 के अंत तक वही कंपनी के अमेरिकी ऑर्डर लगभग जीरो। और मैं बता दूं कि ये कहानी सिर्फ वारी की नहीं, अदानी सोलर हो, विक्रम सोलर हो, प्रीमियम एनर्जी हो, भारत की पूरी सोलर इंडस्ट्री एक झटके में मैं कहूं कि कहां से कहां आ गई। लेकिन सवाल है कि ऐसा हुआ क्या है, इससे भारत को क्या सीखना चाहिए और अब ये कंपनी क्या कर रही है। क्योंकि देखो, कंपनी है, पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करने बैठी है, तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के भरोसे रहेगी। हाँ, धंधा बढ़ता है बट धंधे का साइकिल भी चेंज होता है। तो आज पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आप सोलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण दवा होने वाली है। पहली बार आए तो फॉलो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन हिट कर लेना। तो सबसे पहले बुनियादी बात समझिए कि सोलर पैनल बनता कैसे है। तो सबसे पहले आता है पॉलीसिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन का कच्चा माल। इससे बनते हैं वेफर्स, पतली पतली स्लाइसेस। वेफर से बनते हैं सोलर सेल, जो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलती है। और कई सोलर सेल मिलकर बनता है सोलर मॉड्यूल, जिसे हम आम भाषा में सोलर पैनल कहते हैं। और हम जब भी कहते हैं कि भारत ने सोलर एक्सपोर्ट किया, तो हमने सोलर मॉड्यूल का एक्सपोर्ट किया। पहले तो इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। तो फिर सवाल आएगा कि इस पूरी सप्लाई चेन पर किसका राज है। तो राज है चाइना का। चाइना आज ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन का 90 to 90% कंट्रोल करता है। सस्ती जमीन, भारी सब्सिडी, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पूरी इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन एक जगह। इसका नतीजा क्या है? दुनिया भर में सोलर पैनल सस्ते हुए, लेकिन बाकी देश पूरी तरीके से कहां हुए? चाइना पर डिपेंडेंट। क्लियर है? अब अमेरिका को क्या हुआ? ये निर्भरता खटकने लगी, जो बात जेन्युइन भी है, चाहे अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, खटके। तो यूएस ने चाइना पर आरोप लगाया डंपिंग का, कि मतलब चाइना जानबूझकर अमेरिका में कॉस्ट से भी कम प्राइस पर पैनल बेच रहा है ताकि वहां की घरेलू इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। तो अगेन, मैं इस बात को कहीं से गलत नहीं मानता हूं। तो वहां पर यूएस ने चाइनीज सोलर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब यहां से निकलती है किसी तीसरे देश की लॉटरी, और वो था हमारा देश भारत। अमेरिका में डिमांड तो थी, पर चाइना का माल बंद हुआ। भारत ने इस गैप को भर दिया और तब चाहे वारी हो, अदानी हो, विक्रम हो, प्रीमियर हो, इन सब ने अमेरिका को एक्सपोर्ट शुरू किया। या आप कह ले और भी जो भी कंपनी हो, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, समझाने के लिए कौन कंपनी क्या कर रही है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। और 2023-24 में भारत ने $2 बिलियन का सोलर एक्सपोर्ट किया। और सिर्फ अमाउंट नहीं था, मार्जिन भी सुपर से ऊपर। अमेरिका में पर वॉट मिल रहा था 25 से 30 सेंट, भारत के घरेलू बाजार में सिर्फ 16 से 24 सेंट, यानी सेम प्रोडक्ट, लेकिन यूएस में 50 से 100% का ज्यादा मुनाफा। लेकिन यहां पर अमेरिका ने एक बात नोटिस की, उन्होंने चाइना को तो रोक दिया, लेकिन इसका फायदा अमेरिकी कंपनी को नहीं, भारत को मिल रहा था। जुलाई 2025 में अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, जिसमें फर्स्ट सोलर और हेनवा क्यूसेल जैसी कंपनियां थी, उन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में पिटीशन दाखिल की। आरोप था भारत की सोलर कंपनियां सरकारी सब्सिडी से अनफेयर एडवांटेज ले रही हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा। एडवांस ऑथराइजेशन प्रोग्राम, ड्यूटी ड्रॉबैक, ईपीसीजी स्कीम, इन सब पर सवाल उठे। और फिर अगस्त 2025 में यूएस ने भारत पर 50% ब्लैंकेट टैरिफ लगा दिया। नतीजा क्या दिखा? अगस्त 2025 में $134 मिलियन का एक्सपोर्ट, सितंबर 2025 में $80 मिलियन का एक्सपोर्ट, यानी एक महीने में 40% की गिरावट। और फरवरी 2026 में अदानी की दो कंपनी, मुंद्रा सोलर एनर्जी, मुंद्रा सोलर पीवी के यूएस इन्वेस्टिगेशन से हट जाने के बाद अमेरिका ने 126% काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी। वारी समेत बाकी सभी इंडियन मैन्युफैक्चरर पर भी यही कहानी लागू हुई। तो सोचिए कि अगर $100 का एक सोलर पैनल है, तो यूएस में उसकी कीमत होगी $226। कोई खरीदेगा? कौन खरीदेगा? अब यहीं से प्रॉब्लम हो गई। भारत ने सोचा था एक्सपोर्ट का मौका है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, कंपनियों ने भी बढ़ाई। आज भारत की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 160 गीगावाट है, एनुअल की बात कर रहा हूं। और घरेलू डिमांड पता है कितनी? 45 to 50 गीगावाट है। मतलब 110 प्लस गीगावाट कैपेसिटी बेकार बैठी है। ये वैसा ही है जैसे आपने 10 रेस्टोरेंट खोल लिए, लेकिन कस्टमर सिर्फ 3 आते हैं। और जब सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो क्या होगा? प्राइस हुआ। कंपनियां आपस में मुनाफा काटने में लग गई, छोटी कंपनियां बंद होने लग गई, बड़ी कंपनियां मर्ज हो जाती हैं और पूरी इंडस्ट्री फाइनेंशियल टेंशन में आ जाती है। अब अगर आपको याद हो तो ये कहानी बिल्कुल टेलीकॉम सेक्टर के जैसे, जहां पहले कैपेसिटी का एक्सपेंशन हुआ और उसके बाद न जाने कितनी टेलीकॉम कंपनियां थी जो खत्म हो गई। कोई पुरानी कंपनी का नाम याद हो तो कमेंट में बता देना। एक नाम मैं यूनिनोर आपको बता रहा हूं, पता नहीं आप में से किसने सुना होगा, तो आप भी एक बता देना। अब यहां पर कंपनियों का रिस्पॉन्स क्या है? तो वारी एनर्जी ने सबसे इनोवेटिव मूव निकाला। उन्होंने सोलर सेल इथोपिया से इंपोर्ट करने शुरू किए, क्योंकि इथोपिया यूएस टैरिफ स्ट्रक्चर के बाहर है।
फिर उन्होंने भारत में उन सेल से मॉड्यूल असेंबल की और यूएस को एक्सपोर्ट किया। लॉजिक ये था कि यूएस का टैरिफ फाइनल प्रोडक्ट कहां बना नहीं बल्कि रॉ मटेरियल कहां से ओरिजिनेट हुआ देखता है। लेकिन अमेरिका इस लूप होल को भी बंद करने में लगा है। कस्टम चेक टाइट कर दिए, ओरिजिन ट्रैकिंग मजबूत कर दी, या कर रहे हैं आप ये कह लो। तो लॉन्ग टर्म का प्लान क्या हुआ? फिर वारी ने यूएस में खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। 4.2 गीगावाट एनुअल कैपेसिटी ऑलरेडी वहां है। अमेरिका में बनाओ, अमेरिका में बेचो, फिर अमेरिका वाले को भी दिक्कत नहीं है। दूसरा है अदानी सोलर का झटका। अदानी भारत का सबसे बड़ा सोलर एक्सपोर्टर था। 2024-25 में 1.7 गीगावाट एक्सपोर्ट किया, यानी टोटल प्रोडक्शन का 40%। लेकिन जब अदानी की दो कंपनियां यूएस इन्वेस्टिगेशन से हटी तो उन्हें एडवर्स फैक्ट अवेलेबल पेनाल्टी मिली और 126% टैरिफ लगा। अब अदानी का एक्सपोर्ट लगभग जीरो। प्लान क्या है? डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करो, मार्जिन इंप्रूव होंगे टेम्पररी, लेकिन घरेलू डिमांड बड़ी है और 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट के साथ अपॉर्चुनिटी है। बट जैसे कहते हैं ना, कहना आसान है, ये होएगा वो होएगा, बट क्या कैसे होएगा यही बनाएगा फ्यूचर। क्योंकि पहले फ्यूचर क्लियर था कि भैया विदेश में हम बेच रहे हैं, अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं, शेयर भी आपको रिटर्न दे रहे हैं। विक्रम सोलर समझ लो, प्लान था बड़ा, मिला कम। 1 गीगावाट पेंडिंग यूएस ऑर्डर थे, अटक गए। उन्होंने यूएस में 3 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग प्लान लगाने का प्लान किया था। अब क्या हो गया? अबेंडन हो गया। कारण अमेरिका में टैलेंट शॉर्टेज, रेगुलेटरी कंप्लायंस, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। अब विक्रम 2027 तक 12 गीगावाट सेल फैसिलिटी भारत में बना रहा है। डोमेस्टिक इंटीग्रेशन पर फोकस। प्रीमियर ने यूएस एक्सपोर्ट बंद कर दिया 100%, फोकस इंडिया पे। एक एक कंपनी को समझना, तो हर कंपनी कुछ ना कुछ ढूंढने में लगी हुई है। तो चाइना के साथ कंपटीशन इतना मुश्किल क्यों? राइट। सवाल उठता है, यूएस को छोड़ो, यूरोप चलते हैं, मिडिल ईस्ट चलते हैं, अफ्रीका चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, वहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेक्निकली हाँ, प्रैक्टिकली मुश्किल, क्योंकि इन सभी मार्केट में चाइना पहले से। और चाइना क्या करता है? अपने पैनल को बिलो कॉस्ट पर बेचता है, मतलब लॉस में बेचता है। क्यों? मार्केट शेयर पाने के लिए। भारत की कंपनी ये नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास चाइना जैसी गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है। और सबसे स्ट्रक्चरल वीकनेस, भारत अभी भी रॉ मटेरियल के किस पे डिपेंडेंट है? चाइना पर। पॉली सिलिकॉन कहां से आता है? चाइना से। वेफर्स कहां से आता है? चाइना से। एडवांस सेल कहां से आता है? चाइना से। इसलिए वीडियो के शुरू में ही मैंने सबसे बड़ा गेम आपको बताया था कि जब भी सोलर सेल बेचने की बात आए तो आपको क्या समझना है कि इंडिया क्या बेच रहा है। यानी हम चाइना की रॉ मटेरियल से पैनल बनाते हैं और फिर चाइना से ही कंपीट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा है जैसे आप किसी दुकान का सामान लेकर उसी से कॉम्पिटिशन कर रहे हो, तो कितना पॉसिबल कर पाओगे और क्या कर पाओगे? एक तो रास्ता खुला था, वहां आपने खूब अच्छा हाथ मारा, लेकिन अब आगे आने वाला क्वार्टर, एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। एक अच्छी खबर भी है। फरवरी 2026 में इंडिया यूएस के बीच एक ट्रेड डील हुई जिसमें इंडियन गुड्स पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया गया। तो अब ये डील काफी नहीं है, बहुत कुछ को बदलना पड़ेगा। भारत को खुद पॉलीसिलिकॉन वेफर्स बनाने होंगे, ठीक है। अब इसके लिए 20,000 से 25,000 करोड़ की फंडिंग मांगी गई है। उसके बाद 95% एक्सपोर्ट एक देश को नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं दूसरे देश के बारे में भी सोचना होगा, धीरे धीरे आना होगा, ठीक है। हाई इफिशिएंसी जो पैनल होता है ना, मतलब पैनल में भी टेक्नोलॉजी होती है, तो वहां पर इंडिया को लीड करना होगा जहां चाइना का डोमिनेंस कम है, ठीक है। उसके डोमेस्टिक मार्केट की बूम करनी होगी। पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम जैसी स्कीम को बहुत तेजी लाना होगा ताकि 160 गीगावाट कैपेसिटी का रियल यूज हो सके। तो कंपनी सीखने को मिलता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, देश में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है दोस्तों, तब इन्वेस्टमेंट होती है। ना कि किसी ने कह दिया ये शेयर ले लो या ये शेयर गिर गया ले लो, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती और इसीलिए आप लोग नहीं कमा पाते हैं। तो जरूर ज्वाइन करें यूट्यूब मेंबरशिप, आपको लर्निंग मिलेगी। और अगर आप सच में सीखना चाहते हैं या ये चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पूरी स्टडी मटेरियल मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और डीमेट अकाउंट वगैरह खोल के सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।